हम आके पहले यहाँ बैठा करते थे। यहाँ जो पेड़ की आप ये देख रहे हैं बनी हुई है। एक बार ऐसा सपना है कि दादा हमें खींचकर लेकर गए अंदर कि आइए आप सेवा करिए यहाँ पर। जो पुरानी टीम बहुत सेवा भाव की थी वो लगी रहती थी। किसी के बच्चे का एडमिशन का मामला है, किसी के यहाँ परिवार में संतान नहीं होने का मामला है, किसी के परिवार में कर्जे का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा हो। प्रत्यक्ष रूप में वे कलयुग में है, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप में इस दादा दरबार में डेरा डालकर बैठे हुए हैं भक्तों के लिए। मेरे ग्रैंड मदर ने बहुत अनुभव किए हैं। सागर में 2 सिद्ध स्थान अगर पर्टिकुलर शहर में है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सागर दस्तक न्यूज में। और आज हम आपको धार्मिक खबरों के तहत लेकर चलते हैं सागर ही नहीं बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड के अत्यंत प्राचीन देव स्थान दक्षिण मुखी दादा दरबार मंदिर प्रांगण में। कहा जाता है कि जो भी आज तक अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आया है आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। और साथ ही हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी से जो कि 28 वर्षों से यहाँ पर मंदिर में अपना बखूबी योगदान दे रहे हैं और वर्तमान में अभी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के योग शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में वह कार्यरत हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, जिस तरीके से कार्यक्रम होता है हर साल 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया है और हर साल आयोजित किया जाता है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मुझे लगभग ईश्वर की कृपा से 28 वर्ष हो गए हैं दादा की सेवा में आते हुए। सन 2000 से प्रतिदिन का नियम है यहाँ पर आकर मैं पाठ पूजा करता हूँ और वो उनके अनुग्रह और कृपा से ही संभव है कि 365 दिन में जब भी मैं सागर में हूँ तो मुश्किल से साल भर में ऐसे 15, 20, 25 दिन होते होंगे जब मैं सागर में नहीं होता हूँ। उन दिन को छोड़कर और परिवार में यदि कोई दुख का प्रसंग रहा उनको छोड़कर मेरी कभी गैरहाजिरी नहीं होती। तो ये अनुग्रह है। दक्षिण मुखी रूप में हनुमान जी यहाँ विराजमान है जो कि दादा रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि लगभग 400 से 500 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा है। बहुत छोटे स्वरूप में होती थी पहले। ये एक छोटी सी मड़िया होती थी। मेरे पिताजी यहाँ पर काम चलता था हमारा वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वे दीपक रखने आते थे और इवन कभी बहुत ज्यादा बरसात और कीचड़ की वजह से वे नहीं आ पाते थे तो उनको खींचता था ये मंदिर की आपने दीपक नहीं रखा है आके। तो ये तेज और प्रताप मेरे पिताजी ने यहाँ अनुभव किया है और हमने ये जाना है लगभग 28 सालों में कि शहर में जिनको भी किसी प्रकार की कोई पारिवारिक बाधा संकट या इनके परिवार में कोई अनिष्ट चल रहा हो, वे लगातार मंगलवार और शनिवार को यहाँ यदि हाजिरी देते हैं तो उनकी जो है संकट दूर होते हैं दादा की कृपा से और उनके परिवार में मंगलिक कार्य और मांगल शुरू हो जाता है, सारे अमंगल समाप्त होते हैं। अब आते हैं दरबार की गतिविधियों पर। तो पूर्व में पुजारी और वर्तमान में जो GNPA अकेडमी के माध्यम से जो संचालन व्यवस्था चल रही है, हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रखा था तो वो बहुत ज़्यादा सफल रहा। वो 2.5 लाख के ऊपर संख्या पहुंची। फिर 25,000 संकल्प था किष्किंधा कांड का तो वो भी 1 लाख के ऊपर किष्किंधा कांड के पाठ हुए यहाँ पर। शिवरात्रि और विशेष सावन के सोमवारों पर जब यहाँ पर शिवार्चन होता था तो 1.25 लाख बेलपत्री हम लोगों ने यहाँ पर चढ़ाई हुई है शिव जी का आवाहन करके। और इसी प्रकार से अब वर्तमान में सन 2008 से जहाँ तक मुझे ध्यान है 15 वर्ष हो गए हैं, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें अभी तक आप जैसे भक्तों के सहयोग से 40 लाख से ज्यादा पाठ रजिस्टरों में दर्ज हैं, संख्या दर्ज है आज। और जैसे कोई विशेष महापर्व होता है इन दिनों में हम लोग प्रयास करते हैं, एक मंडल है हमारा दादा दरबार मानस मंडल, इनके माध्यम से एक आयोजन रखने का महापाठ का। तो आज भी महापाठ हनुमान चालीसा का चल रहा है। लगभग हम 10वां महापाठ कर रहे हैं। ये आज 9 महापाठ पहले हो चुके हैं। मैक्सिमम 6,839 पाठ एक बार हुए थे और पिछली हनुमान जयंती को 6600 पाठ हुए थे। तो आज देख रहे हैं कितने पाठ हनुमान जी की सेवा में हनुमान चालीसा के लोग अर्पित करते हैं। GNPA अकेडमी की तरफ से बूंदी प्रसाद का वितरण होता है और हमारे जो कुछ बहुत पुराने दरबारी हैं और बहुत आस्थावान दरबारी हैं उनकी ओर से ये खीर प्रसाद आप देख रहे होंगे, ये प्रतिवर्ष हम लोग बांट रहे हैं। पिछले 8 में से 6 वर्ष हम लोगों ने लगातार खीर का प्रसाद बांटा है। 2 वर्ष कोरोना की वजह से जब मंदिर बंद था उस वजह से नहीं बांटा गया था। बाकी हनुमान जी की कृपा है और ये कृपा सभी भक्तों को मिलती रहे। मैंने हजारों लोगों के संकटों को दूर होते हुए देखा है, स्वयं प्रत्यक्ष हूँ मैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छाएं भावनाएं दादा के सामने रखते हैं तो दादा उनकी बात अवश्य सुनते हैं और उनके परिवार को संकटों से उबारते हैं। सर, वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक सवाल है कि आप सोशल मीडिया पर हर मंगलवार को पोस्ट शेयर करते हैं, तो आपको कभी दर्शन हुए हनुमान जी के कि लगा हो कि हाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से?
बहुत पुरानी बात है, लगभग सन 1998 की बात है। लगभग हम 93-94 से यहाँ आ रहे हैं। 98 की बात है, शुरू के 5वें ही साल में। एक बार सोमवार के शाम को सोने के बाद ऐसा स्वप्न आया कि दादा ने हमको, हम आके पहले यहाँ बैठा करते थे। यहाँ जो पेड़ की आप ये देख रहे हैं बनी हुई हैं, मुंडेरें बनी हुई हैं पेड़ की, हम आकर बैठ जाया करते थे। और जो पुरानी टीम बहुत सेवा भाव की थी वो लगी रहती थी। एक बार ऐसा स्वप्न आया कि दादा हमें खींचकर लेकर गए अंदर कि आइए आप सेवा करिए यहाँ पर। तो वो दिन है कि आज का दिन है। दूसरी बार हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो सब अंदर से जो खुद कराते जाते हैं और अपन उसमें लगे करते जाते हैं। वो ही बता दे कि क्या करना है आगे, सब कुछ तो सब उनका निर्देश होता है, कहाँ से किसको क्या भेजते हैं, वो क्या प्रेरणा देते हैं, हमको तो पता भी नहीं चलता है। बस चलते जा रहे हैं, अपन कारवा बनता जा रहा है। जी सर। आज जैसे 108 दीपक जलाए जाएंगे हनुमान जयंती के प्रकटोत्सव के उत्सव पर। शुभ तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन, जो श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकटोत्सव में दादा दरबार परिवार के हम लोग सदस्य हैं। मूल रूप से 2 प्रकटोत्सव मनाए जाते हैं हनुमान जी के, यदि आपको मालूम हो तो। एक तो आज जो हनुमान प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, एक होता है दीपावली के एक दिन पूर्व जो नरक चौदस होता है, वह भी प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मूल प्रकटोत्सव यही है। तो 2 वर्ष पूर्व दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, बाबा मुंशी बैठे हुए हैं, सेवा करते हैं ये मुंशी बाबा, कहीं से दिमाग में आया तो प्रति शनिवार 108 दीपक जलाने की परंपरा चल पड़ी 2 वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद क्या किया कि पितृपक्ष की अमावस्या और उसके एक दिन पहले जो भी पड़ता है शनिवार, तो हम लोगों ने 108 दीपक पितरों के नाम पे जलाने का संकल्प लिया। तो पहली बार में 108 का संकल्प था, 325 हो गए। दूसरी बार में सोचा कि 350 जलाएंगे, तो इस बार 547 जलाए गए। तो अब 501 का संकल्प रखेंगे तो देखिए क्या दादा की कृपा होगी। तो कुल मिला के ये कहने का है कि हम लोग यहाँ किसी भी अहंकार, घमंड या किसी उस भाव से नहीं आते कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या मैं ये करवा रहा हूँ। ये सब दादा कराते हैं। कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत सी विघ्न बाधाएं आई, बहुत से हमारे काम में अड़ंगे भी आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन संकटों में हम लोगों ने पीछे हटे हुए हों या हमारे लिए कोई ऐसा लगा हो कि हम लोग टूट रहे हों। वो सब हनुमान जी की कृपा से सब सही हो जाता है। कभी ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है किसी की दुख तकलीफें यहाँ पर आया हो? अनेक हैं, और अनेक हैं। किसी के बच्चे का एडमिशन का मामला है, किसी के यहाँ परिवार में संतान नहीं होने का मामला है, किसी के परिवार में कर्जे का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा हो। तो ऐसी स्थितियों में मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं बोलूंगा। ये हकीकत है, वास्तविकता है कि यहाँ पर लोगों के संकटों का समाधान। और हनुमान जी तो प्रत्यक्ष रूप में है, कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में वे कलयुग में है, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप में इस दादा दरबार में डेरा डालकर बैठे हुए हैं भक्तों के लिए। सागर में 2 सिद्ध स्थान सागर पर्टिकुलर शहर में है, गढ़पैरा तीसरा स्थान है। एक है परेड मंदिर का हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर भी हनुमान जी का जो है साक्षात पहरा है। मेरे तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जब एक झोपड़ी में रहते थे सागर में, तो मेरी ग्रैंड मदर ने बहुत अनुभव किए हैं। हनुमान जी ने परेड मंदिर के जो चौराहे पर जो है हाजिरी दी है, और इसलिए इस दरबार की मैंने स्वयं देखी, मेरे पिताजी ने देखी है। तो हम यही कह सकते हैं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों का निवास है और उनके पास हम लोगों को चरण में आने का, बैठने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।